1 से लेकर 20 तक मैंने डिस्कस कर दिया था। इसमें कोई डाउट है तो पूछें। 1 से लेकर 20 तक एक सवाल बीच में रह गया है। 18 सॉल्व x minus 1 to the power 4 plus x minus 5 to the power 4 is equal to 82। पावर 4 है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? x minus 1 plus x minus 5 अपॉन 2, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दें, एवरेज ले लेंगे और इसको बोल देंगे u। यहां से u की वैल्यू आ जाएगी x minus 3, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी u plus 3, तो वे x minus 1 ये हो जाएगा u plus 2, x minus 5 ये हो जाएगा, 5 घटाओगे इससे u minus 2, तो पहला वाला टर्म हो गया u plus 2 to the power 4 प्लस u minus 2 to the power 4 is equal to 82। अब इसका एक्सपेंशन लिख देंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? x plus y to the power n is equal to nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 into y, nc2 x to the power n minus 2 into y square till the last term ncn y to the power n। यहाँ तक आ गए। खोलेंगे 4c0, 4c0 कितना हो गया? 1, u to the power 4 पहला टर्म, फिर 4c2 इसका क्यूब इंटू 2, 4c2 कितना हो गया? 4c1 कितना हो गया? 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8, 8u क्यूब। अगला टर्म 4c0, 4c1, 4c2, 4c2 कितना हो गया? 6, और u स्क्वायर 2 स्क्वायर, 6 चौक 24, 24 u स्क्वायर। फिर अगला 4c3, 4c3 सेम एज 4c1, 4c1 2 क्यूब कितना हो गया? 8, 8 चौक 32, 32 u प्लस 2 टू द पावर 4 क्या हो गया? 16, प्लस ये वाला टर्म आप जब इसको करोगे पहला टर्म पॉजिटिव होगा, माइनस के कारण ये नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, बराबर क्या आ गया? 82। ये वाला टर्म कट गया। अगले स्टेप में जाएंगे। ये टर्म 2 बार आ रहा है, ये टर्म भी 2 बार आ रहा है, ये टर्म भी 2 आ रहा है, 2 का भाग दे देंगे, क्या बचेगा? u to the power 4 प्लस 24 u स्क्वायर प्लस 16, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 41। इसको भी इधर ले आएंगे, u स्क्वायर प्लस 24 u स्क्वायर 25 जब माइनस 25 इज इक्वल टू 0, u टू द पावर 4। अब u स्क्वायर के लिए क्वाड्रेटिक आ गई, u टू द पावर 4 प्लस 25 u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, u स्क्वायर कॉमन लेंगे, u स्क्वायर 25 माइनस 1 कॉमन लेंगे, u स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल 0। यहाँ से आएगा u स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए। यहाँ से u की 4 वैल्यूज आ गई। पहले वाले को 0 करोगे प्लस माइनस 1, इसको अगर 0 करोगे कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करेंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे, प्लस माइनस 5y। पॉइंट क्लियर हो गया? अब u की वैल्यूज आ गई, इसे x निकाल लेंगे। x देखिए कितना आ जाएगा? 4 रूट्स आएंगे, x इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू x क्या है? u प्लस 3, u प्लस 3 4 हो गया, u प्लस 3 2 हो गया, u प्लस 3 3 प्लस 5y एंड 3 माइनस 5y। 2 रूट्स आर रियल, 2 रूट्स आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स, और कैसे? कंजुगेट में। अगर हम लोग इसको खोल देते तो 4th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन आती, जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या होते? रियल। बताया गया था इन ए पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स रूट इफ एग्जिस्ट अकर इन कंजुगेट पेयर, अगर होंगे तो पेयर में होंगे। सॉल्व हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल, 1 से 20 के बीच में कोई डाउट है? 21
21 में जाएंगे, x माइनस 1/x, 1 माइनस 1/x, आइए देखें कैसे करेंगे। इसको स्क्वायर रूट लिख दे रहे हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर ले जाएंगे, ये 2 है, x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/x, स्क्वायर रूट से हटाना है, दोनों तरफ पहले स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x माइनस 2x अंडर रूट 1 माइनस 1/x, ये वाला टर्म कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस 1/x, स्क्वायरिंग कर दोगे, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, आइए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, और फिर इन दोनों में 2x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दोगे 4x स्क्वायर माइनस 4x, सारे टर्म्स एक तरफ ले आइए, x टू द पावर 4, इसके बाद क्यूब वाला टर्म माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कितना बचेगा, इधर 3x स्क्वायर है, इधर 4x स्क्वायर है, क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इधर लाओगे, इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2x, फिर इधर ले आओगे तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना है, फोर्थ डिग्री इक्वेशन, पहला वाला कोफिशिएंट 1 है, लास्ट वाला 1 है, या माइनस 2 है, यहाँ प्लस 2 है। पिछली क्लास में बताया गया था किस टाइप की इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन विद अपोजिट साइन, अपोजिट साइन वाला केस है ये, क्या करना होता है, मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, पहला टर्म क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या हो गया माइनस 2x माइनस 2x माइनस 1 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 0। फर्स्ट एंड लास्ट को एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन लोगे माइनस 2 कॉमन लोगे, x माइनस 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां तक आ गए। अब क्या करना होता है, पुट x माइनस 1/x इज इक्वल टू t मान लिया, जब इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर टी स्क्वायर, तो माइनस 2 को इधर ले आओगे, इस टर्म की वैल्यू यहां रख दोगे तो क्या मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, ये वाला टर्म क्या हो गया t माइनस 2t माइनस 1 बराबर 0, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, टी बराबर क्या आ गया 1, टी की वैल्यू 1 आ गई। टी किसको माना गया था, इसको माना गया था, इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक आ गए। अब इससे रूट्स निकालेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे, एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 5 अपॉन 2, दो रूट्स आए हैं, दोनों को अलग अलग लिख लें, 1 प्लस रूट 5/2 एंड 1 माइनस रूट 5/2। हमने क्या बताया कि रेसिप्रोकल है, इसका अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 एंड 1/3 क्या है रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 1, 4 इंटू 1/4 प्रोडक्ट क्या आ गया 1, रेसिप्रोकल है, 2/3 इंटू 3/2 प्रोडक्ट क्या आ गया 1, रेसिप्रोकल है। देखना क्या इनका प्रोडक्ट 1 आता है कि नहीं, मल्टीप्लाई करके देखो, a प्लस बी a माइनस बी, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, हाँ प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1,
तो अपोजिट साइन हो गए। 3 इंटू माइनस वन बाई थ्री माइनस वन, 2 इंटू माइनस वन बाई टू माइनस वन, 4 इंटू माइनस वन बाई फोर माइनस वन, माइनस टू बाई थ्री इंटू थ्री बाई टू माइनस वन। प्रोडक्ट माइनस वन आए तो क्या हो गया, रूट्स आर अपोज रेसिप्रोकल एंड ऑफ अपोजिट साइन। अब देखना है कौन सा रूट सही है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ये चेक करना होगा। तो चेक करने के बाद देखना है, ये वाले टर्म में देखें, चेक करना होगा, दूसरे वाले टर्म की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें। रूट फाइव क्या ले लें हम लोग, 2.2, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, 1 माइनस 2.2 क्या हो गया माइनस 1.2, 2 को भाग देंगे क्या आ गया माइनस 0.6, अप्रॉक्सीमेटली माइनस 0.6 चेक करने जा रहे हैं। यहाँ माइनस पॉइंट इसके अंदर चेक करें पहले, x माइनस वन बाई सिक्स माइनस 0.6 प्लस 1/0.6, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव। अब इस पे चलते हैं, 1 माइनस वन बाई एक्स, 1 माइनस वन बाई एक्स क्या मिलेगा 1 प्लस 1/0.6। हम लोगों को वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई, यहीं से देख लें x क्या है नेगेटिव, इसको यहीं से अंडर रूट लिख दे रहे हैं, ये अंडर रूट लिख दे रहे हैं, रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव, ये चीज़ क्या हो गई जीरो या जीरो ज़्यादा, ये चीज़ भी क्या हो गई जीरो या जीरो ज़्यादा, दोनों का सम क्या होगा जीरो या जीरो ज़्यादा, तो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए जीरो या जीरो से ज़्यादा, ये वैल्यू नेगेटिव है इसलिए डिस्कार्ड हो गई, तो केवल एक आंसर आएगा, कौन सा पहला वाला, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2, ये आंसर आ गया, नोट करिए। ट्वेंटी टू आसान क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस m 1 प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 7 टाइम्स 3 प्लस 2m इक्वल 0 हैव इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4ac और माइनस 4ac 28 इंटू 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 7 आ गया, खोलेंगे 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे माइनस 14m माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 9m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस 20 इंटू 9 माइनस 180। फैक्टराइज करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि सम ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाए माइनस 8, तो 18 180 ब्रेक हो रहा है। 9m स्क्वायर माइनस 18m प्लस 10m माइनस 20 इज इक्वल 0। कॉमन लोगे 9m कॉमन लोगे,
m माइनस टू, 10 कॉमन लोगे, m माइनस टू इज इक्वल 0। यहाँ से m की दो वैल्यूज आ गई, 2n माइनस 10/9। ये आंसर हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन था। इफ द रूट्स आर इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट इज 0। क्वेश्चन नंबर 23, if the roots of a times b minus c into x square plus b times c minus a plus c times a minus b is equal to 0. If the roots of the equation are equal, show that 2 upon b is equal to 1 upon a plus 1 upon c. If the roots of the equation a times b minus c times x square plus b times c minus a into x plus c times a minus b equal to 0, करिए, शो करिए, ये होगा। आर इक्वल, आइए देखें, पहला तरीका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 करके करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0, फर्स्ट मेथड रूट्स इक्वल हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दोगे, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4ac टाइम्स बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या आ गया, 0। अगले स्टेप में जाओगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4a टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगले स्टेप में जाएंगे, देखें अब खोलने जा रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या इसमें कोई टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोई टर्म नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लिया, यहां से आ गया माइनस 2ac बी स्क्वायर, खोल दीजिए, इसको खोलोगे माइनस 4a स्क्वायर, कोई टर्म छूटा हुआ है, ये ac है, यहाँ पे c छूट गया है, c। अब ठीक है, दोबारा चेक करें, यहां तक तो ठीक था। यहां और देखते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4ac बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4abc स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0। अब देखना है, पहले परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म देखने हैं। परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म यहाँ है और यहाँ है, तीन जगह है, इनको पहले ध्यान दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसके बाद आगे के टर्म्स, आगे वाले टर्म देखें, क्या लिखा है, बी सी ए सी ए सी वाले सिंप्लीफाई कर लीजिए। ए बी वाले टर्म कहाँ है, यहाँ, इसको पहले लिख लीजिए, माइनस 4ab सी स्क्वायर, ये हो गया, जो हो गया इसको टिक कर लें। इन दोनों टर्म से आ जाएगा 2ac बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म भी हो गए। अब ये वाला बचा है माइनस 4bc ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किस चीज से कंपेयर करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, पहले भी बताया जा चुका था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इससे कंपेयर करोगे। x किस चीज का स्क्वायर है, ए बी, एक्स स्क्वायर x क्या हो गया, ए बी, वाई स्क्वायर बी सी, तो y कितना हो गया, बी सी, जेड स्क्वायर 4c स्क्वायर है, तो z क्या हो गया, 2ac। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है, हम लोग पहले क्या करेंगे, बाई ट्रायल एंड एरर हम लोग प्लस लिख लेंगे।
इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। x की जगह क्या लिखना है, ए बी, y की जगह क्या लिखना है, बी सी, z की जगह क्या लिखना है, प्लस 2ac। बाई ट्रायल एंड एरर हम लोग सब प्लस लिख देंगे। अब देखना है जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो देखना है क्या ये सारे टर्म्स मिलते हैं कि नहीं, ये चेक करना है। स्क्वायर करोगे ये वाला टर्म मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब डबलिंग करेंगे तो क्या जगह 2ac बी स्क्वायर, 2ac बी स्क्वायर ये मिल रहा है। अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 4abc स्क्वायर। माइनस साइन आ रहा है, यहाँ प्लस साइन आ रहा है। अगला टर्म जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, 4bc स्क्वायर, ये भी माइनस आ रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस साइन आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करने से माइनस साइन आ रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग माइनस साइन लिख दें तो ये वाला टर्म माइनस आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आ गया। अब ये बिल्कुल सही हो गया है। अब इसका स्क्वायर जब खोलोगे तो यही चीज आ जाएगी। ये ट्रिक अभी कुछ दिन पहले हम बता भी चुके थे जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो किसी चीज का स्क्वायर जीरो हो रहा है तो वो चीज खुद में जीरो हो जाएगी। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac। जब जीरो कर दोगे 2ac राइट हैंड साइड आ गया। अब पूरे में ए बी सी से डिवाइड कर दोगे, ए बी सी से डिवाइड करोगे 1/c प्लस 1/a बराबर 2/b। यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। पॉइंट क्लियर हुआ? आइए चलें सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम लोग देखें, ये शॉर्टकट है। ध्यान से देखिए, x की जगह क्या रख दें कि लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो जाए।